शनिवार को भी टीटीपी ने पाक आर्मी पर जोरदार हमला बोला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक तालिबान के लड़ाकों ने भीषण हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के 8 जिलों में से एक के बाद कई हमलों के जरिए टीटीपी ने पाक आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया। टीटीपी ने पाक सेना के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पाक सैनिक कई हैं जो कि घायल भी हुए हैं। टीटीपी ने सैन्य ठिकाने पर जोरदार हमले किए और इस दौरान टीटीपी ने पाक सैनिकों के हथियार जब्त किए तो वहीं सैनिकों की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। टीटीपी के हमले पाकिस्तानी सेना उसके चीफ आसिम मुनीर के लिए बुरा सपना साबित हो रहे हैं। मुनीर को भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर सैनिकों को तैनात करना पड़ रहा है। साथ ही बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चल रहे दोहरे विद्रोह का मुकाबला करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुनीर और उनकी सेना चौतरफा संकट में है। ऐसे में शहबाज और मुनीर दोनों के लिए टीटीपी एक बेहद बड़ी चुनौती, एक बेहद बड़ा चैलेंज बनकर उभर रही है। लगातार टीटीपी बदला लेती हुई नजर आ रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तरफ से BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर प्रहार बरसा रही है। आए दिन हमले देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों के व्हीकल्स को निशाना बनाकर लगातार अटैक्स बोले जा रहे हैं। आज़ाद होने की मांग पाला बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और अब तो POK में भी जिस तरीके से विद्रोह की आग धधकी थी, ये साफ हो गया कि पाकिस्तान जल्द ही खंड खंड होता हुआ नजर आएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां के लोग बेहद नाखुश हैं। अब यही तमाम और जानकारियां पाकिस्तान में टीटीपी किस तरीके से खूनी बदला ले रही है आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। टीटीपी का पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। खूनी बदला टीटीपी लगातार ले रहा है। एक के बाद एक हमले कर टीटीपी ने पाकिस्तान को दहला दिया है। चौतरफा गिरी हुई है पाकिस्तानी सेना। 24 घंटे में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने भयंकर अटैक किया है। शुक्रवार शनिवार को भी भयंकर अटैक देखने को मिला है टीटीपी द्वारा और 24 घंटे के भीतर पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने 16 हमले बोल दिए हैं। 24 घंटे में 16 हमले, ये बेहद बड़ी हार। खैबर पख्तूनख्वा के 8 जिलों में 16 हमले हुए हैं, यानी कि एक ही जिले के भीतर यहाँ पर 8 जिलों में 16 हमले में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए हैं। लगातार पाकिस्तानी सैनिक इसकी क्षति झेल रहे हैं, इसका नुकसान झेल रहे हैं। नुकसान की खबर आई है भारी, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और टीटी के बीच ये बेहद भारी गोलीबारी। वहीं मुनीर पर ताबड़तोड़ टीटीपी जिस तरीके से अटैक कर रही है, 3 दिन के 3 वीडियो जारी किए हैं। 24 अक्टूबर को KPK के सरकारी स्कूल पर कब्जा किया था, उसका वीडियो जारी किया। 25 अक्टूबर को मुनीर के फौजियों की पैंट उतारी थी, देखिए किस तरीके से जलील किया जा रहा है। 23 अक्टूबर को मुनीर को चुनौती दी कि मर्द है तो खुद आकर मैदान में उतरे, यानी कि एक दिन सरकारी स्कूल पर कब्जा किया जाता है, एक दिन पैंट उतारकर वीडियो बनाया जाता है, एक दिन खुले आम ओपन चैलेंज दिया जाता है मुनीर को कि अगर माँ का दूध पिया है तो खुद आकर मैदान में लड़े, अपने सैनिकों को ना भेजें। यहाँ पर ये साफ है कि टीटीपी लगातार ललकार रही है मुनीर को और अब देखना होगा कि मुनीर आगे इसको लेकर क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल, डिफेंस एक्सपर्ट अजय जांडल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, दोनों के पास चलेंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। ब्रिगेडियर राजन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा किस तरीके से चौतरफा घिरा हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, POK, बलूचिस्तान और अब लगातार अफगानिस्तान के जिस तरीके से जंगी हालात पैदा हुए हैं, इसी बीच BLA और TTP इतना प्रहार पाकिस्तानी सैनिकों पर बरसा रही है कि उनका फेलियर यहाँ पर जागरूक हो रहा है। क्योंकि देखिए इन तमाम अटैक्स को नाकाम करने में बिल्कुल फेल साबित हो रहे हैं और देखिए आप किस तरीके से जलील किया जा रहा है कि बाकायदा वीडियो बनाकर एक पैटर्न के तहत ये तमाम वीडियोस भी जारी किए जाते हैं, उनकी पैंट उतारी जाती है, ललकारा जाता है, खुलेआम चुनौतियां दी जाती हैं। देखिए बिल्कुल सही आपने बोला कि पाकिस्तान आर्मी की ना सिर्फ कैजुअलिटीज हो रही हैं एंड एक किस्म की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। अभी मैं यहाँ आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी TTP को क्या बोलती है, वो उसको TTP नहीं बोलती, वो बोलते हैं फितना अल जवारिज, मतलब ये टर्म दिया हुआ है। इस थोड़ी सी 2 सेकंड की बैकग्राउंड है इस टर्म की। इनके जब खलीफा अली के खिलाफ कुछ लोग चले गए थे, उन लोगों को ये नाम दिया गया था। तो पाकिस्तान आर्मी वही नाम TTP के लिए दोहराती है, बेसिकली ट्राई टू, मतलब लोगों को बताने के लिए अपनी जनता को कि ये जिस तरह खलीफा अली के खिलाफ जो लोग गए थे वो इस्लाम के खिलाफ थे, ये लोग भी इस्लाम के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया हुआ है। अभी
ग्राउंड पे जो हो रहा है दिस थिंग, जो लोग खलीफा अली के खिलाफ जो आज से 1400 साल पहले नहीं कर पाए, वो टीटीपी ग्राउंड पे कर रही है। आपने सिर्फ पेंट उतारने की बात करी, जस्ट आप कैजुअलिटीज काउंट करें कि पिछले सिर्फ एक साल के अंदर कितने हमले, कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। एंड डी फैक्टो पाकिस्तान आर्मी का दुरंद लाइन पे बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो गया है। एंड इनफैक्ट पूरे खैबर पख्तूनख्वा में वो अपने कैंपों तक सीमित रह गई है। द रिट सिविल मार्केट में नहीं चलती उनकी, बिल्कुल नहीं चलती। मतलब लोग ना पुलिस के पास जाते हैं, ना जजों के पास कोर्ट में जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट की जो रिट होती है नहीं चलती। और तीसरा इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट हुआ है, साइड इफेक्ट बलोचिस्तान पे हुआ है, बिकॉज टीटीपी ने इतना प्रेशर डाला खैबर पख्तूनख्वा में कि जो बीएलए है वो भी सुपर एक्टिव हो गई है। अब उनको भी लग रहा है कि अगर ये प्रेशर डाल रहे हैं, उधर से भारत का प्रेशर है, हम अभी थोड़ा सा प्रेशर और अप करें, हम भी आजाद हो जाएंगे। तो ये कंबाइंड प्रेशर जब पाकिस्तान आर्मी पे आ गया है, पाकिस्तान आर्मी के पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज भारत के सामने से वो फौजें हटा नहीं सकता। जो स्ट्रेटजिक डेप्थ ढूंढ रहा था अफगानिस्तान में, वो डेप्थ उसकी स्ट्रेटजिक पिट बन चुकी है, गड्ढा बन चुका है, जिसमें वो जितनी फोर्सेस डालता जाएगा वो सख्त होती जाएंगी, जितनी डालेगा सख्त होती जाएंगी, फिर भी हमेशा कम पड़ेंगी। तो इस जो रिसोर्स क्रंच है, मतलब जो मिलिट्री रिसोर्स क्रंच है, उससे उभरने का पाकिस्तान के पास कोई साधन नहीं है। कुछ इन्होंने और गलतियां करी जब बिल्कुल जो अफगानिस्तान में रूलिंग है इस वक्त तालिबान, उनको नाराज कर दिया। अफगानिस्तान से लोगों को, अब जो अफगानी थे पाकिस्तान में, उनको जबरदस्ती वापस बाहर निकाला, तो उस इलाके में पूरा एक रोष पैदा हो गया है और एंटी पाकिस्तानी एक सेंटिमेंट जिसको बोलते हैं। नाउ टीटीपी क्योंकि एक देवबंदी स्कूल है, मतलब ये देवबंदी जिहादिस्ट आइडियोलॉजी थोड़ी सी फॉलो करते हैं, तो देवबंद आपको पता है भारत में है, यूपी में है, तो नेचुरली इनको शक रहता है कि भारत का इसमें हाथ रहेगा, भारत का हाथ रहेगा। अब शक का तो कोई इलाज नहीं है। ऊपर से जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आ गए हैं, तो ये शक उनके और पक्के हो गए हैं। ये नहीं समझ रहे कि हमारे जो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते हैं उसका आधार इकोनॉमिक है। हम लोग अफगानियों को शायद आपसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। अफगानी अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दुश्मन हैं, तो हमने उनसे इकोनॉमिक दोस्ती करी है, तो उसकी वजह से एक गुडविल बन गया है पूरे अफगानिस्तान में भारत के लिए, जो आज काम आ रहा है। वेयर पाकिस्तान में थोड़ा इस्लाम का सहारा लेकर या उनको ना आइडियोलॉजिकली और मिलिटरली कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जो वो कंट्रोल नहीं होना चाहते हो, ना कभी होंगे। इसीलिए वो बार बार उनको बोल रहे हैं कि आप रशिया, अमेरिका, नाटो हर एक से पूछ लो कि भाई साहब आप ये जो कोशिश कर रहे हो इसमें आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपसे बड़े बड़े 30 मार खा यहाँ मुंह की खा के चले जा चुके हैं। तो इसलिए ये जो उन्होंने अभी इस वक्त पाकिस्तान में हालत चल रही है, जो टीटीपी ने खासकर कर दी है, ये इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड हो गया है पाकिस्तान के लिए। बिकॉज पहले हमको लगता था बलूचिस्तान से स्टार्ट होगा पाकिस्तान का टूटना, अब लग रहा है कि बलूचिस्तान शायद नंबर 2 पे आएगा, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा। बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा में डिफेक्टो मतलब पाकिस्तान आर्मी और उनकी कोई बिल्कुल रिट नहीं चलती है। उन्होंने एयरफोर्स यूज करने की कोशिश करी, उन्होंने गाँवों पे, अपने विलेजेस पे बम बरसाए हैं, वो सब सर्वाइव कर गए। बिकॉज टोपोग्राफी ऐसी है कि आप कैजुअलिटी क्रिएट करोगे, पर कैजुअलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि अगला अब्जॉर्व ना कर सके। तो वो कैजुअलिटी अब्जॉर्व करके अब जो रिबाउंड पे वापस उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग टू द स्ट्रेंथ। दोनों टीटीपी और तालिबान ये एक ही मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। और पूरा टरेन है जो अफगानिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बिल्कुल आइडियल है। गुफाएं हैं, गहरी खाइयां हैं, मतलब पूरा रफ ट्रेन जिसको बोलते हैं, उस टाइप का है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो एक एक इंच से वाकिफ हैं। तो
तो इन सबको इस्तेमाल करके एक ऑलमोस्ट डिफेक्टिव गवर्नमेंट उन्होंने बना ली है। बिल्कुल, और इसी के साथ अंदरूनी खात लगातार पहुंचा रहे हैं, कला लगातार बढ़ता जा रहा है। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। मुनीर, क्या करेंगे इसको लेकर? क्या देश का सौदा ही करते रहेंगे या पाकिस्तानी सैनिकों के लिए भी कुछ करते हुए नजर आएंगे? आवाम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, और आतंकियों को जिस तरीके से लगातार पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, रिलीफ फंड लगा दिए जाते हैं उनके देख रेख में, अब पाकिस्तानी सैनिकों के लिए क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो भी सरकार आती है वो हमेशा अपने घर भरने के लिए आती है। पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ या कमांडर बनते हैं, उनके जो प्लान होते हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। वो एक चीज को प्लान करते हैं कि उनके बच्चे फॉरेन में कैसे सेटल होंगे। आप अगर इतिहास को देखेंगे तो पाकिस्तानी सेना के तमाम जो बड़े अफसर रहे हैं, उनके बच्चे बाहर के देशों में जाकर अपनी कंपनीज को बनाते हैं और उसके बाद वहीं पर सेटल हो जाते हैं। वो वापस आर्मी ज्वाइन नहीं करते हैं। और यही हालत जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की रही, राष्ट्रपति की रही, चाहे वो मुशर्रफ थे, चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे वो बेनजीर भुट्टो थी। यहाँ देखें, सब जो है वो बाहर के देशों में जाकर सेटल होते हैं, वहां पढ़ते हैं और अपनी लाइफ को, लग्जरी लाइफ को जीते हैं। यही चीज है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, सरकार है, सेना है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आम लोगों के साथ उनका संवाद हो, क्योंकि संवाद अगर होगा तो लोग जवाब मांगेंगे। सरकार ने क्या किया, सेना ने क्या किया, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है, तो आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा का सांसद जो भी है, जब वो सवाल पूछता है तो उसे दबा दिया जाता है। वो आपको वो चर्चा में नहीं दिखेगा आपको। जब खैबर पख्तूनख्वा के लीडर जो है आवाज उठाते हैं तो उनके साथ क्या होता है सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ, सेम चीजें बलूचिस्तान में रही। बलूचिस्तान को जब आपने जबरन कब्जा किया, उसके बाद आपने कभी इस चीज पर गौर नहीं की कि उन लोगों की जरूरियात क्या हैं, उन लोगों को क्या चाहिए। उन लोगों की जो जमीन थी, जो रिसोर्सेज थे, आप उसका इस्तेमाल करके पंजाब में, लाहौर में, चीन में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर उन लोगों को कोई भी सुविधा नहीं देंगे। तो आखिरकार लोगों ने जब जवाब मांगना शुरू किया, जवाब के बदले गोली मिली, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था हथियार उठाने के, और उन्होंने हथियार उठाया। बलूचिस्तान के लोगों ने उठाया और अब खैबर पख्तूनख्वा में यही हाल है। आप बातचीत नहीं करना चाहते। आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच में बातचीत शुरू हुई, बीएलए के साथ बातचीत शुरू हुई, मगर उस बातचीत को अदर में रोककर पाकिस्तानी सेना ने, सरकार ने कहा कि हम इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे। और नतीजा, जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि पाकिस्तानी सेना की अगर बात करें तो 2025 में अभी तक 10 महीनों में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, सिर्फ टीटीपी के खिलाफ लड़ते हुए। और बलूचिस्तान में तो अलग है। और यही हाल रहे। देखिए, आज अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में 19 हमले टीटीपी ने किए हैं पाकिस्तानी सेना पर। और उससे पहले दिन देखिए, डे बिफोर यस्टरडे की बात करें तो उसमें 16 हमले किए थे। उससे पहले 11 हमले किए थे। ये सिलसिला रोज का है, 1 दर्जन हमले रोज होते हैं, रोज पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। ये अब जैसे ब्रिगेडियर राजन जम्बाल ने कहा कि अब ये सोच रहे थे कि शायद बलूचिस्तान पहले अलग होगा, मगर उससे पहले लगता है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान से बागी जो हुई है, वो इस पूरे इलाके के खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है वो इलाका जो है वो कट जाएगा। और उसका सहयोग जो है वो अफगानिस्तान इसलिए देगा क्योंकि जबरन पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये मनाने में लगा हुआ है कि अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी को मदद कर रहा है। और मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत उसे कह रहा है। आप देखिए, जिस देश में सेना अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी कहती हो, जिस देश में अपने आप को वो एक कहते हो कि हम बड़े एडवांस हैं, हमारी अमेरिका के साथ पहुंच है, उस देश में इतना नहीं समझ आ रहा कि उनके देश के भीतर जो टीटीपी कर रही है, बीएलए कर रही है, उनको जरूरी जो चीजें हैं या उनके से साथ बातचीत करिए। आप अपने देश में लोगों को समझा नहीं पा रहे, अपने देश में जारी अनरेस्ट जो है उसको संभाल नहीं पा रहे, और आप इल्जाम भारत पर लगाते हैं, आप इल्जाम जो है अफगानिस्तान पर मर देते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो उनका अंदरूनी मामला है, हमें कोई जरूरत नहीं उसमें जाने की और ना हम जाएंगे। टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के भीतर हमले कर रही है, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर नहीं बैठी हुई है कि जो अफगानिस्तान उसको करा सकता है। तो अगर करा सकता है तो फिर आपका फेलियर है। अगर आपको लगता है कि भारत ये कर रहा है तो आप मानिए कि आपका फेलियर है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी सेना फेल हुई, आपका इंटेलिजेंस फेल हुआ। अगर अफगानिस्तान करा रहा है तब भी आपको ये मानना पड़ेगा। आप अपने आप को जो है, जो चीजें बेहतर होती हैं आप कहते हैं हमने की है, जो खराब हो जाती हैं आप कहते हैं नहीं ये हम नहीं कर रहे, वो भारत करा रहा है, अफगानिस्तान करा रहा है। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। और इसीलिए लग रहा है कि टीटीपी के जो हमले हैं
वो हमले नहीं अब जंग के तौर पर आने वाले दिनों में दिखेंगे। और अगर ऐसा पाकिस्तान करता रहा कि अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाएगा, भारत पर इल्जाम लगाएगा, तो वो भी दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान तो खैर भारत पर अगर अटैक करता है तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी ही है, खामियाजा उसका भुगतता हुआ नजर आएगा ही। लेकिन फिलहाल राजन जी, क्या लगता है पाकिस्तान में नियर फ्यूचर में और क्या हालात बनेंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ लगातार देश का सौदा किया जा रहा है, खनिजों को बेचा जा रहा है, और इसी वजह से तो बलूचिस्तान के लोग विद्रोह की आग धधकती हुई नजर आ रही है। वहाँ के लोग यही तो चाहते हैं कि वो जो फंड्स हैं जो आते हैं उनका फ़ायदा उनको मिल पाए, या जो खनिज बेचे जाते हैं, जो डील्स की जाती हैं, उसका फ़ायदा उनको भी मिले, क्योंकि वहीं से वो खनिज उत्पन्न होते हैं और वहीं उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता। और यही परेशानियाँ वहाँ के लोगों को खा रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग, तमाम जो लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। पीओके में भी अब विद्रोह की आग धधक गई है। तमाम उन्होंने मांगे आगे रखी थी। कब उनको फायदा मिल पाएगा, कब वहां की सरकार उनके प्रति कुछ कर पाएगी? क्या लगता है, क्या नियर फ्यूचर आपको पाकिस्तान का नजर आता है? देखिए, बिल्कुल इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नेचुरल गैस वहां बलूचिस्तान में होती है, पर बलूचिस्तान के अंदर कहीं भी नेचुरल गैस घरों में नहीं जाती। उसकी पाइपलाइन इस्लामाबाद और लाहौर तक आ रही है, जहां घरों में वो नेचुरल गैस सप्लाई हो रही है। और पूरे बलूचिस्तान में, इंक्लूडिंग उनके कैपिटल कोटा में, वहां तक गैस अवेलेबल नहीं है। और ये जो लूट है पाकिस्तान की, ये आज से नहीं है। उसी ये जो पंजाबी डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन और पंजाब को छोड़ के बाकी हर सूबे को एक कॉलोनी समझ के उसका इस्तेमाल करना, ये पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गया था। 47 में मतलब जो आधार था, जिस प्रकार उन्होंने बलूचिस्तान को कलाब के जो वहाँ उस वक्त मतलब किंग थे, उनको हटा के किस प्रकार से बलूचिस्तान को कैप्चर किया, कश्मीर में जो पीओके किस प्रकार कबायलियों को करके किया, मतलब एक किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन करके, वो तब से शुरू हो गया है। और तब से उनको पंजाब को छोड़ के हर सूबे को ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है। और मतलब इसीलिए पाकिस्तान जब टूटेगा तो फाइनली खाली पाकिस्तान पंजाब बच जाएगा। मतलब दुनिया में कहावत है कि हर देश के पास सेना होती है, पाकिस्तान अकेला देश है जहां सेना के पास देश है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी को तकरीबन इसी नजर से देखा जा रहा है कि भाई जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं। तो ये सारी कहावतें पाकिस्तानियों ने खुद बनाई हैं, हमने नहीं बनाई हैं, ये खुद बनाई है उन्होंने। पर अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे भी थी पाकिस्तान आर्मी, एक कॉमन आदमी के मन में उसके लिए एक रिस्पेक्ट थी और एक यूनिफाइंग फोर्स था वो। पर अभी जो पिछले कुछ सालों से हुआ है कि उनकी जो करप्शन, उनका इनकॉम्पिटेंस जो जग जाहिर हो चुका है, अब आम आदमी के दिमाग में वो रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी के लिए नहीं है। अब वो खड़ा हो रहा है। उसका एक झलक देखी हमने जब इमरान खान की हुई थी, दूसरी तीसरी झलक भी देखी अभी जो लाहौर वगैरह में फायरिंग वगैरह हुई है। तो एक आम आदमी जब मतलब इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट खो देता है तो उस इंस्टीट्यूशन का डाउनफॉल तय है। और पाकिस्तान आर्मी ही एक इंस्टीट्यूशन था जो पाकिस्तान को किसी भी तरह इकट्ठे करके रखा हुआ था। अब जब ये इंस्टीट्यूशन ही डिसरिप्यूट में आ गया और लोगों के दिमाग में मतलब इसके लिए रिस्पेक्ट नहीं रही, तो पाकिस्तान को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपका जो सवाल है कि अब ये किस प्रकार होगा, देखिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। इट कुड बी कि जैसे हमको हमेशा ये बोलते थे आप टू फ्रंट वॉर करेंगे, इंडिया चाइना, पाकिस्तान चाइना मिलके टू फ्रंट। अभी इनके सामने 3-4 फ्रंट वॉर हो गई है अंदर। अभी भारत तो घुसा नहीं है। 3 फ्रंट तो इनके ऑलरेडी चल रहा है, बलूचिस्तान पख्तूनख्वा और पीओके में 3 फ्रंट तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। सिंध में छोटा मोटा हो रहा है, चौथा फ्रंट ऑलमोस्ट खुलने वाला है। फिर बड़ा फ्रंट जब भारत आएगा तो गेम में, बिकॉज इन सबके रिपरकशंस हमारे पे होंगे, क्योंकि अगर पीओके में कुछ होता है हमारे में रिफ्यूजी क्राइसिस होने का स्कोप है, लोग भारत की तरफ भागेंगे। जैसे जिस प्रकार वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर जंग नहीं भी हुई किसी तरीके से तो इकोनॉमिक डिप्रेविटी की वजह से भी लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो किसी ना किसी स्टेज पे हमको इंटरवेन करना पड़ेगा। और क्योंकि वहां पे पावर में मिलिट्री है तो ये इंटरवेंशन मिलिट्री नेचर का ही हो सकता है। एंड अगर ये सारा कंबाइन हुआ कि जब जैसे तीनों हैं और इसी दौरान भारत ने भी मतलब थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया, तो पाकिस्तान वो तो फाइनल नेल इन द कॉफिन की बात है
कि ऑलरेडी कॉफिन मतलब ताबूत इनका पाकिस्तान का तैयार है, एक आखिरी कील खोल की जरूरत है, वो एट विल जब चाहे, जब भी ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, आप देखोगे कि ये जो फाइनल कील है ये ठोक दिया जाएगा पाकिस्तान के ताबूत में, एंड पाकिस्तान वुड बी हिस्ट्री। वो मतलब अभी उसमें ज्यादा वक्त नहीं है कि पाकिस्तान को इतिहास बनने में। बिल्कुल बिल्कुल। अजय, इस बीच हमने देखा कि टीटीपी के कमांडर खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आए थे आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर को भी हमने कई बार गीदड़ भपकियां देते हुए देखा है। अब कहां गए वो? देखिए, आसिम मुनीर के पास और कुछ है नहीं सिवाय गीदड़ भपकियां देने के, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई बुरा वक्त पाकिस्तान पर आया तो उन्हें तो कहीं ना कहीं विदेश भागना है। आप इसीलिए देखें तो आसिम मुनीर जो है वो सेना के जैसा ब्रिगेडियर राजन ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे सेना चलाती है, वरना सरकार जो है वो सेना को चलाती थी, देश को चलाती थी, मगर यहाँ देश को जो है वो सेना चलाती है। और इसी वजह से आप देखिए आसिम मुनीर की बात करें, आप बात करें इनके डिफेंस मिनिस्टर की, जो कल बोल रहे थे कि हमारे पास तो सभी ऑप्शन खुले हैं। आपके पास ऑप्शन हमेशा ही खुले रहे, मगर आप उन ऑप्शंस में कहाँ रह गए आप जानते हैं। आप भारत के साथ लड़ी हुई जंगों को देख लीजिए, ताजा मामला ऑपरेशन सिंदूर का देख लीजिए, आप पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से चला रहे प्रॉक्सी वार की बात कर लीजिए, जो आतंकवाद के जरिए आप चला रहे थे भारत के खिलाफ, आप बॉर्डर पर फायरिंग की बात कर लीजिए, सीजफायर वायलेशन करके जो आप लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करी, हर जगह पर आपको धूल चटाई गई है। और इसके लिए भारत के साथ अगर कोई भी ये पंगा करेंगे, कोई भी हरकत करेंगे, तो भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। आपको बता दूं कि इस वक्त भी भारतीय सरहदों की बात की जाए तो यहाँ तो वहाँ सेना पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ फिर इस वक्त उनके जो वॉर एक्सरसाइज चल रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों की बात करें, तो ये सिलसिला वहाँ यहाँ रुकता नहीं है। यहाँ मेरे ख्याल में दुनिया का भारत ऐसा एक कुछ चुनिंदा देशों में होगा जिसने सबसे ज्यादा जंगें लड़ी हैं और जीती हैं। पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए। और पाकिस्तान दुनिया का वो देश होगा जिसने जंगें लड़ के हारी हैं, और एक नहीं बड़ी हारी हैं, चाहे वो प्रॉक्सी में लड़ी या डायरेक्ट वॉर में आया। तो ये चीज पाकिस्तान को याद रखनी होगी। और आसिफ मुनीर तो बेहतर जानते हैं, जिन्हें इस वक्त फील्ड मार्शल का जो दर्जा मिला है, तो इसलिए उनके लिए काफी मुसीबतें आने वाले समय में रहेंगी। इसीलिए क्या वो कहते हैं उसके कोई मायने नहीं है, मगर क्या उनकी सेना कर पाती है वो बड़ा मायने रखता है। जिसमें उन्होंने रिसेंट एक एग्जांपल देखा था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके लॉन्च पैड टेरर जो लॉन्च पैड उनके प्रॉक्सी हैं वो खत्म हुए, उसके बाद एयरफोर्स के बेसिस खत्म हुए, उसके बाद पाकिस्तानी सेना के कितने बंकर जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उनको तबाह किया गया। तो ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, अगली बार जो होगा वो इससे ज्यादा भयानक होगा। बिल्कुल, वाकई अगली बार इससे भयावह स्थिति बनेगी अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता हुआ नजर आता है। हालांकि ये पाकिस्तान की आदत भी रही है हिमाकत करना। राजन जी, कुछ ऐसा ही हमने देखा, अफगानिस्तान से खुद पंगा मोल लिया, खुद हमला बोला था, जिसके बाद खामियाजा भी खुद ही भुगता। हालांकि इसके बाद अफगानिस्तान लगातार रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान ने केवल सैन्य पोस्ट को ही निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने उनके रिहायशी इलाकों पर हमला बोलते हुए उनके क्रिकेटर्स को भी खासा क्षति पहुंचाई थी। अब हालांकि ये जो चीज़ें हैं इसमें एस्केलेशन देखी गई थी, सीज फायर का अनाउंसमेंट था, शांति बहाल हुई थी। क्या लगता है, क्या पाकिस्तान आगे भी कोई हिमाकत करेगा और ये शांति जो बहाल हुई है इसमें एक बार फिर भंग डालता हुआ नजर आएगा? देखिए, पाकिस्तान आर्मी की अगर आप हिस्ट्री देखिए तो हमेशा सारी जंगें उन्होंने स्टार्ट करी हैं। 47 1965 में जिब्राल्टर वो अंदर घुसा दिए लोग, फाइनली रिकॉइल करना पड़ा जब हम लाहौर की तरफ घुस गए। 71 में खुद मतलब उन्होंने लिया। तो सारा प्रॉब्लम पाकिस्तान ने खुद ही स्टार्ट किया है और हमेशा उसके बाद मुंह की खाई है। यही इस बार भी हो रहा है। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ टैक्टिक्स के जाते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। जो तुम कर सकते हो कर दिया, अब उसके आगे के दूरनामी परिणाम क्या होंगे उसके बारे में उतना नहीं सोचते। अगला क्या रिएक्ट करेगा, वो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा रहेगा। यही कारगिल में हुआ, यही जिब्राल्टर में हुआ, या हर ऑपरेशन में, कैक्टस ले ली, जिसमें ऑपरेशन की आप बात करें उसमें यही हुआ कि आगे की सोच नहीं थी कि उसके बाद क्या होगा। सोचा दुनिया आके, हम हमेशा इनका क्या होता है, हम शुरू कर देते हैं, जब लड़ाई ज्यादा खराब हो जाएगी दुनिया आके हमको बचा लेगी।
कोई दुनिया नहीं बचाती, दुनिया तमाशा देखती है, बचाएगी भी तब जब आपका काफी कुछ बर्बाद हो चुका होगा, एंड उसके बाद वो संतावना देने के लिए एक किस्म के आएंगे। ये इनके दिमाग में नहीं घुसता कि ये मतलब वो जमाना चला गया। इनफैक्ट उस जमाने में भी नहीं है कि ये तब भी कुछ कर पाए, तो आज के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी जो उनके पास है नहीं है, उसके बाद क्या कर पाएंगे। ये सोच के कि अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स नहीं है, हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई जो उसके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास वॉर एक्सपीरियंस है, उसके पास 25-30 साल का लड़ने का एक्सपीरियंस है, गुरिल्ला वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है, जिसके लिए तुम ट्रेन नहीं हो। तुम बिल्कुल ट्रेन नहीं हो उसको फेस करने के लिए। तो तुम अगर अपनी स्ट्रेंथ यूज करोगे तो वो भी अपनी स्ट्रेंथ यूज करेंगे। तो उन्होंने अपनी जब स्ट्रेंथ यूज करनी शुरू करी है, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? अब आप लड़िए, अब भेजिए फोर्सेस, निकालिए अपने ईस्टर्न अपने वेस्टर्न फ्रंट पे भेजिए फोर्सेस, भारत के खिलाफ से निकाल के कोशिश कीजिए तालिबान को मतलब सबड्यू करने की। वो अलग बात है, उसमें फिर आपका जो ईस्टर्न फ्रंट है इतना कमजोर हो जाएगा कि भारत जब चाहे अंदर घुस जाएगा, वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अपने आप को इस चक्कर में फंसाया किसने? आपने फंसाया। आपको अपने रिसोर्सेज पता थे, आपको पता था आपके पास इतनी फौज है, इतना ही मैं ये कर सकता हूँ, तो उससे ज्यादा का पंगा क्यों लिया? बिल्कुल, वाकई सही पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए राजन जी। आपको और अजय जी